नमस्कार, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप और कैथल के सचिवालय में हम मौजूद हैं। मेरे इस तरफ देखेंगे तो आंगनबाड़ी वर्कर हैं और ठीक मेरे पीछे पुलिस का कड़ा पहरा है। जी हाँ, अपने मांग मुद्दों को लेकर कैथल के सचिवालय में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर आप देख पा रहे होंगे, तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं सरकार और प्रशासन के खिलाफ। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे तो पुलिस के द्वारा जो तमाम बंदोबस्त किए गए हैं, मामला गर्म है। जी हाँ, क्योंकि तमाम जो आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं काफ़ी समय से अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और इसी प्रदर्शन के तहत आज गिरफ्तारियां दी जा रही हैं। और इसी बात को लेकर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम आप देख पा रहे होंगे सचिवालय में दोनों और जो है पूरी तैयारी के साथ आप देख पा रहे होंगे। इधर आंगनबाड़ी हेल्पर और वर्कर हैं और इधर पुलिस प्रशासन है और आप देख पा रहे होंगे अभी जो है गिरफ्तारियां देनी शुरू हो चुकी हैं। और उधर अगर आपको दिखाएं तो बसों का इंतजाम कर दिया गया। आप देख पा रहे होंगे बसें जो है गिरफ्तारियां जब दी जाएंगी इन्हीं बसों में इनको लेकर जाना है और आप देख पा रहे होंगे और इन बसों में इनकी जो है गिरफ्तारियां दी जानी है। और आप देख पा रहे होंगे कैथल से तमाम तस्वीरें। और आपको बता दें कैथल के सेक्टर 21 में अस्थायी जेल जो है बनाई गई है और आप देख पा रहे होंगे इनकी जो है गिरफ्तारी अभी शुरू हो चुकी है और इनको गिरफ्तारियां जो दी जानी थी अब इनको बस में बिठाया जा रहा है। यहाँ से जो आप देख पा रहे होंगे नारेबाजी करते हुए तमाम लोग अंदर जा रहे हैं। आज गिरफ्तारियां दी गई हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? तो तमाम लोग आप देख पा रहे होंगे गिरफ्तारियां दे रहे हैं, बसों में बैठाया जा रहा है। तो कैमरे के सामने की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैथल के सचिवालय में मामला गर्म है। जी हाँ, आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर अपनी गिरफ्तारियां दे रही हैं और ये गिरफ्तारियों के लिए बस में बिठाया जा रहा है। दोनों ओर से पुख्ता इंतजाम, प्रशासन की ओर से बसों का इंतजाम किया जा रहा है। नारेबाजी आप सुन लीजिए क्या कुछ कहा जा रहा है। रिक्वेस्ट करते हैं कि बसें जो हैं बसों का प्रबंध किया जाए। ये बस तो मेरे को लग रहा है इसमें सीट है, इसमें चढ़ जाओ ना आप लोग, अगर सीट है तो चढ़ जाए। तो जब तक सब बसें नहीं आएंगी इन बसों को चलने नहीं देना, क्या पता कहाँ छोड़ देंगे इन बहनों को। रिक्वेस्ट है तो कैमरे के सामने आप देख पा रहे होंगे तमाम जो आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर हैं गिरफ्तारियां दे रही हैं। लेकिन आपको बता दें प्रशासन द्वारा जो इंतजामात किए गए थे उन इंतजामात में बसें कम पड़ गई। अब इनको इन वाहनों में ले जाया जा रहा है। कैमरे के सामने की तस्वीरें आप कैथल के सचिवालय से देख पा रहे हैं जहां पर आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर अपनी गिरफ्तारियां देने पहुंची थी। तो आप देख पा रहे होंगे तमाम लोग यहां गिरफ्तारियां दे रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं इन लोगों से कि क्या कुछ पूरा मामला है। शकुंतला हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकुंतला जी, आज किस प्रकार का जो कार्यक्रम है, गिरफ्तारियां दी जा रही हैं? आज पूरे हरियाणा के अंदर तालमेल कमेटी के आह्वान पर जो है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर भारी संख्या में गिरफ्तारियां दे रही हैं। आप देख रहे हैं 8 दिसंबर से लगातार हड़ताल जारी है, लेकिन सरकार से ये नया कुछ भी नहीं मांग रही हैं। 2018 के अंदर सरकार ने खुद घोषणा कर रखी हैं, उन घोषणाओं को लागू करवाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है महिलाओं को। 1500 750 बढ़ोतरी पीएम साहब ने खुद की थी और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विधानसभा में घोषणा की थी कुशल अकुशल दर्जे की महंगाई भत्ते की। 4 साल बाद सरकार पलटी मार रही है अपने बयान से, उसको लेके एक निराशा है महिलाओं में। और अगर हम देखें ये लड़ाई केवल पेट की और रोटी की लड़ाई है, इसलिए जेलों में जाने के लिए महिलाएं तैयार है कि कम से कम रोटियां तो मिले। आपने गिरफ्तारियां भी दी थी लेकिन प्रशासन के इंतजाम कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम बार बार प्रशासन से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जो बसें हैं, साधन है वो कम पड़ रहे हैं, वो मंगवाए जाए। और आप देख रहे हैं कि महिलाएं फिर भी डटी हुई हैं कि जब तक साधन नहीं आएंगे हम नहीं जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कैथल से तस्वीरें और ये गाड़ियां चल पड़ी हैं। यहाँ से जो इंडोर स्टेडियम में अस्थायी जेल बनाई गई है और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे वाहनों का काफिला चल पड़ा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं जहाँ पर अस्थायी जेल में इनको ले जाया जा रहा है। नारेबाजी करते हुए लोग आप देख पा रहे होंगे कैमरे के सामने कैथल सचिवालय की तस्वीरें हैं।
कैमरे के सामने आप देख पा रहे होंगे प्रशासन द्वारा जो गिरफ्तारियों के लिए बसों का इंतजाम किया गया था वो इंतजाम कम पड़ गया है। जी हाँ, अभी मौके की बात करें, मौके से 6 वाहन जा चुके हैं, लेकिन 400-500 अभी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर अभी भी मौजूद हैं। गिरफ्तारियां देने के लिए तैयारी है, लेकिन प्रशासन के इंतजाम क्या कुछ है वो हम आपको दिखा पा रहे हैं। अभी तक जो गिरफ्तारियां देने के लिए आंगनवाड़ी वर्करों का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन के इंतजाम जो किए गए थे वो इंतजाम कहीं ना कहीं कम पड़ गए हैं। जी हाँ, गिरफ्तारियां देने के लिए तमाम लोग यहाँ अभी भी खड़े हुए हैं। 6 बसें जा चुकी हैं और आप देख पा रहे होंगे कैमरे के सामने तमाम जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं यहाँ पर जो है बातचीत कर लेते हैं इन लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है जी, आज प्रशासन के इंतजाम कम पड़ते जा रहे हैं। आप लोगों ने गिरफ्तारियां तो देनी थी, 6 वाहन चले गए, लेकिन आपको लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, हम सुबह जो है 10 बजे से बैठे हुए हैं। 10 बजे से इनके गुहार लगा रहे हैं कि बसें भेजी जाएं, हमारी बहनें जेल में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पता नहीं 3-4 बसें भेज के अब ना हमारे पास कोई बस है, लेकिन हम जेल में जाएंगे जरूर, चाहे जैसे मर्जी जाएं। आज हमारे धरने को 36वां दिन चला हुआ है, लेकिन बेशर्म इतनी सरकार इतनी बेशर्मी पर उतरी आई है कि बहू बेटियों को जेल में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी, क्योंकि आज तो आप लोगों की जो है गिरफ्तारियां शांतिपूर्वक तरीके से की जा रही हैं, आप लोग कोई विरोध नहीं जता रहे। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? हम तो पक्की जेल में जाने के लिए तैयार हैं कि जब तक हमारा समाधान नहीं, हम जेल में से वापस नहीं आएंगे, वहीं बैठे रहेंगे। तो आप सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे इनके जो हौसले हैं अभी भी बुलंद है। कहा जा रहा है कि पक्की जेल में भी अगर जाना पड़े तो हम जाएंगे, हौसले बुलंद है और इन्हीं बातों के लिए हम तमाम लोगों से जी बिस्तरे तौलिए वगैरह ब्रश कंगे सब कुछ साथ में लेके आए। हमें चाहे जितने दिन रहना पड़े, सभी बहनें पूरी तैयारी के साथ आई हैं जेल में जाने। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है। जी मैडम, तो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम आपका? सुनीता जी, आज किस प्रकार का संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि काफी दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे थे? हाँ जी सर, हम 8 दिसंबर से संघर्ष में हैं, लेकिन हमारी सुनवाई अभी तक हो नहीं। 2-3 बार हमें बात के लिए बुलाया गया, लेकिन किसी ने भी हमें मतलब जो 750 और जो 1500 रुपये हैं वो कोई बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए हम आज जेल भरो आंदोलन है सर। लेकिन सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के हित के लिए बहुत सी योजनाएं चला रहे हैं। आज यह महिलाएं गिरफ्तारियां देने को मजबूर हुई हैं, कैसे देखते हैं सरकार के रवैये को? सरकार का रवैया तो सर सभी मतलब जो खड़े हैं यहाँ सभी देख रहे हैं, और जब से सरकार बनी है तब से ये मतलब हम हर रोज मतलब नारेबाजी करते रहे हैं। तो सर मतलब ये कहेंगे सरकार है ही नहीं कुछ, मतलब बेटियों के लिए तो कुछ भी नहीं कर रही है, ये सिर्फ योजनाएं चला रही है, झूठे मतलब वादे कर रही है, योजनाओं का सही समय पर लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर सरकार की योजनाओं की बात करें तो सरकार की योजनाओं को धरातल पर फलीभूत करने के लिए इन्हीं लोगों की जिम्मेवारी है, लेकिन इन्हीं के हकों पर डाका डालते हुए सरकारें काम कर रही हैं, इनका ये कहना है। और इसी कहने के साथ क्या कुछ कहना है, कैथल से तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हम दिखाएंगे वो खबरें जो कैथल की मुख्य खबरें हैं, और हम दिखाते हैं आपको खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक। आप देख पा रहे हैं कैथल से संदीप की विशेष रिपोर्ट।